आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद के भगतपुर टांडा में विद्या निकेतन इंटर कॉलेज सिरसवा हरचंद के प्रबंधक पर लगा करोड़ों के गबन का आरोप। जांच करने आई टीम ने पाई कई अनियमितताएं। टीम ने मिड डे मील से लेकर अन्य मुद्दों की गहनता से जांच की, लेकिन प्रबंधक मौके पर कुछ जरूरी कागजात नहीं दिखा पाए। देखिए जांच टीम ने और शिकायतकर्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा। विद्या निकेतन सिरसवा हरिश्चंद्र स्कूल में एक जांच संबंधी हमारी एक टीम आई है, जिसमें अध्यक्ष जी बलवीर जी हैं और सदस्य के रूप में मैं हूं और एक सदस्य के रूप में हमारे लेखाकार जी हैं। और ये शेखर यादव पुत्र पूर्व प्रबंधक और राजेश कुमार जी और अन्य लोगों की एक शिकायत है, जिसमें शेखर यादव, दीपक कुमार, नरेश सिंह, अनिल कुमार और अंकुर कुमार है। तो इसमें 10 पॉइंटों पे जांच बिंदु की शिकायत करता है कि जांच बिंदु के हमें 10 पॉइंट दिए गए हैं, जिसके संबंध में हमने आज यहाँ पर पूरा इंस्पेक्शन किया है, समय दिया है। और उसमें जो बिंदु हैं वो 10 में पहला तो है कि अल्पसंख्यक विभाग से जो एक छात्रवृत्ति मिलती है उसमें कोई घोटाला हुआ है, गबन हुआ है, उससे संबंधित है। दूसरा है भूमि संबंधित, उसकी भी। तीसरा है ये मिड डे मील से संबंधित। चौथा है ये पेड़ वगैरह जो काटे गए हैं इनसे संबंधित है। और एक है कि स्कूल प्रबंधक पर ये लगे हैं आरोप कि इसमें स्कूल में मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, एक ये है। और तीसरा कह रहा हूँ लास्ट एक पॉइंट ये है कि जो खेल का मैदान है विद्यालय का, उस पर खेती की जाती है। ये बिंदु है, इनकी हमने जांच की है। अभी पक्ष की तरफ से, शिकायतकर्ता की तरफ से हमें सारे पॉइंट्स लगभग मिल चुके हैं। कुछ फुटेज ये भी हमें देंगे। और अभी जो बचाव पक्ष है, मतलब प्रबंधक और प्रधानाचार्य, इनकी तरफ से हमें अभी 1 दिन का समय मांगा गया है। तो कुछ चीज़ें हमें इन्होंने उपलब्ध कराई है, बाकी कुछ चीज़ें ये 1 दिन के बाद हमें उपलब्ध कराएंगे। मिड डे मील को लेकर शिकायत की गई थी, आप उस समय मौजूद थे, कुछ अनियमितताएं भी पाई गई हैं मिड डे मील को लेकर? हाँ, मिड डे मील में जो 6, 7 और 8 के क्लास टीचर्स हैं, उन लोगों ने उसमें एब्सेंट नहीं भरी थी। इसका मतलब क्या है ये अब ये जाने। बहरहाल ये है कि 12:30 बजे तक आप मिड डे मील कर चुके हैं तो एब्सेंट भरी होनी चाहिए। सर, कुछ समय कुछ विद्यार्थियों से भी आपने क्वेश्चन किए थे कि मिड डे मील को लेकर के खाना मिला या नहीं मिला? हाँ, उसमें मिला जुला रूप था बच्चों का। कुछ बच्चों ने कहा था कि हाँ मिला है और फल भी मिला है। 1-2 बच्चों ने ये भी कहा कि नहीं भी मिला है। बाकी कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि शर्म से या फिर डर से नहीं बोल रहे हो, ये भी हो सकता है। सर, धनराशि के दुरुपयोग का मामला भी सामने आया था। किस किस चीज का इन्होंने धनराशि का बिल उपलब्ध कराया है जो कुछ परचेज की थी? हाँ, अभी बिल वाउचर इन्होंने उपलब्ध नहीं कराए हैं। हालांकि प्रबंधक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कल उपलब्ध करा देंगे। हमारे यहाँ कोई, इनके परिवार में कोई मौत हो गई है, तो इस वजह से वो आज थोड़ा परेशान है। कल उन्होंने कहा है तो कल हम देंगे। पहले भी कुछ जांचें हुई हैं, लेकिन उन जांचों में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं निकल गया। हाँ, वो जांच से असंतुष्ट है, इसीलिए दूसरी जांच हम कर रहे हैं। क्या समझाया है इस बार? क्या संतुष्ट हो पाएंगे शिकायतकर्ता? अब देखते हैं, निष्पक्ष जांच होगी। निष्पक्ष में हर बार ऐसा होता है कि आरोपी बच के चले जाते हैं। नहीं है, बार-बार शिकायत नहीं, उसमें बचने का ऐसा कोई स्कोप नहीं रहता। कुछ ये रहता है कि जो साक्ष्य हम लेना चाहते हैं कोई उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अगर वो साक्ष्य सारे उपलब्ध होंगे तो जांच निष्पक्ष होगी और कोई आरोपी नहीं बचेगा। सर, इन्होंने जो आपको आश्वासन दिया है जो कागज उपलब्ध कराने का, डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने का, वो कब तक का दिया है? हमें कल के लिए इन्होंने लिखित आश्वासन दिया है। लिखित कल के लिए दिया है। और कब तक सर ये जांच पूर्ण हो जाएगी? अब इसमें हम स्टडी करेंगे घर जाकर, ये तो कहना मुश्किल है, थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगी। इस जांच में अभी तक में आपने जो देखा है, तो आपकी तरफ से क्या लग रहा है? आपका हिंस होगा कि कहीं ना कहीं? नहीं, अभी तो नहीं कह सकते। अभी तो ये होता है कि एक शिकायतकर्ता की तरफ से जो हमें पॉइंट्स मिले हैं, उन पॉइंट्सों को हमने देखा है। उनके बचाव में कुछ चीज़ें इन्होंने भी कही हैं, उन्होंने भी कही हैं, पर इन्होंने अभी कुछ साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं। जब तक पेपर वर्क हमारे पास नहीं आएगा तो मैं कैसे कह दूंगा? नहीं सर, इनका कहने का मतलब ये है कि जो आपने प्राइमरी फेसी देखा है, क्या उसमें कुछ अनियमितताएं दिखाई दी हैं या नहीं है? किसमें? जो सारे कंक्लूजन में जो अनियमितताएं होती हैं, जैसे संचय का धन हुआ, पेड़ कटाव हुआ, धनराशि का मामला। संचय का वाले में ये है कि इन्होंने अभी कोई हमें अनुमति लेटर नहीं दिखाया है। जब तक संचयिका का फंड, पहली बात तो हम यूज ही नहीं कर सकते, उसको निकाल ही नहीं सकते, वो बच्चों का फंड होता है। दूसरा, अगर उससे संबंधित आपने यूज किया है तो उसका आपके पास कोई आदेश डीआईओ साहब का होना चाहिए, वो हमें इन्होंने उपलब्ध नहीं दिखाया। जैसे एक टीचर को लेकर अभी हमने रजिस्टर वगैरह चेक किया, उसका क्या प्रॉब्लम था? टीचर्स का तो यही था कि जो मिड डे मील वाला जो
है कॉलम, उसमें उन्होंने प्रेजेंट एब्सेंट नहीं भरी थी और 12:30 बज गए थे और मिड डे मील संपन्न हो चुका था। ये पृथ्वी सिंह का मामला उठा था। अच्छा, पृथ्वी सिंह वाले मामले में ये है कि वो मेडिकल लीव पे हैं, तो मेडिकल लीव वाले उनके डॉक्यूमेंट्स देखे गए हैं और दूसरा उन पे एक आरोप ये लगा है कि वो विद्यालय नहीं आते हैं। उनकी सीसीटीवी फुटेज देखी गई है, तो फुटेज इन्होंने 8 दिन की उपलब्ध कराई है, उससे पहले की हमें उपलब्ध नहीं कराई है। क्या 8 दिन के फुटेज में सर वो मिले हमें? नहीं, वो नहीं मिले हैं। तो सर अब प्रेजेंट कैसे लगी? हाँ, ये तो प्रबंधक जी बताएंगे और प्रधानाचार्य जी बताएंगे। इनसे हमने लिखित स्पष्टीकरण मांगा इस चीज के लिए। ठीक है। सिरसमारचंद के रहने वाले हैं। सर आज एक विद्या निकेतन इंटर कॉलेज मानपुर में एक जांच हुई है, किस जी। विषय में ये जांच हो रही है? ये विषय है प्रबंधक के द्वारा यहाँ घोटाले किए गए हैं, गबन किया गया है पैसों का, और जो है बिना अनुमति के पेड़ काटे गए हैं, छात्रवृत्ति का पैसा निकाल के उसको गबन किया गया है। इसी संबंध में जांचें होती चली आ रही हैं इसी क्रम में, और किसी भी जांच समिति का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। कितनी जांचें हो चुकी हैं अब तक? ये मेरे ख्याल से 4थी या 5वीं जांच है। डीएम साहब को भी हम जांच दे चुके हैं, जो हो चुकी है। जीडी साहब की जांच आ जाई है। और इस जांच कमेटी में कौन अधिकारी आया है? इस जांच कमेटी में जेडी साहब ने प्रिंसिपल मुंडा पांडे, प्रिंसिपल ठाकुर द्वारा और एक जेडी ऑफिस के अकाउंटेंट हैं नरेंद्र जी, ये 3 लोग हैं। अच्छा, ये लोग सर ये जो 4 बार जांच हुई है, तो आप संतुष्ट क्यों नहीं है? क्या मुख्य पॉइंट रहते हैं? हम संतुष्ट इसलिए नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि जो भी जांच समिति आती है, जांच के समय कोई भी डॉक्यूमेंट विपक्षी के द्वारा जो है उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। उसके बाद सारे फर्जी रजिस्टर, वहाँ टाइम मांग लिया जाता है, फर्जी रजिस्टर उपलब्ध करा के वहाँ जो है उनको फोटो स्टेटस दे दी जाती है। फिर आज की जांच में क्या पाया गया है? आज की जांच में भी सेम वही मैटर है जो सारा पहला रहा है। आज भी उन्होंने यही बोला है कि हम कल करा देंगे। अच्छा बस सर, इस बार आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो अब आप क्या करेंगे? इस बार यदि हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, क्योंकि डीएम साहब वाली जांच हो चुकी है, उसमें भी कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा है। और कमिश्नर साहब अगर निष्पक्ष जांच वहां से होगी तो ठीक, अन्यथा हम जो है हाईकोर्ट का सहारा लेंगे। सर कुछ धनराशि का भी गबन का आरोप है, वो धनराशि कितनी है? लगभग टोटल धनराशि लगभग 1 करोड़ के आसपास बैठेगी, क्योंकि 18,27,000 जो है छात्रवृत्ति का है, 6,40,000 सिंचाई का है, बाकी 52 पेड़ सागौन और शीशम और आम के काटे गए हैं जिनका मूल्यांकन होना है। तो मैं समझता हूं कि टोटल लगभग 1 करोड़ के आसपास धनराशि का गबन है। आज जो अधिकारी आए थे तो क्या आश्वासन देंगे? आश्वासन क्या, हमें तो वही आश्वासन बार बार मिलता है कि बोले ठीक है ये उपलब्ध करा देंगे कागज, तब हम जो है कुछ करेंगे इसमें। तो स्कूल के प्रिंसिपल साहब और प्रबंधक जी का एक बार नाम बताइए जिनका आरोप है। प्रबंधक हैं पूरन सिंह यादव और प्रिंसिपल जी का नाम है राकेश कुमार जी। सर जैसे जांच कमेटी आई है, इसमें एक भी सवाल का वो जवाब सही से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोई जांच समिति जो है आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आपस में इन लोगों का संपर्क होता है। जांच से आप संतुष्ट हैं? कौन सी? आज की जो जांच किया नहीं, जांच से संतुष्ट तो हम तब होंगे जब इसका निष्कर्ष निकल के आएगा। बाकी तो सारी जो है जितने घोटाले हैं सब साक्ष्य सामने हैं। अभी जांच अधिकारी आया, आपको क्या आश्वासन दिया है? हमको तो यही आश्वासन दिया है कि ठीक है, ये इन लोगों ने रिटर्न में हमें दे दिया है कि कल हम जो है सारे कागज उपलब्ध करा देंगे, लेकिन हमको कोई उम्मीद नहीं है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी। हुआ है आज किस चीज की जांच हुई है? जांच ये प्रबंधक के खिलाफ, प्रधानाचार्य के खिलाफ जांच चल रही है। अब तक कितनी जांचें हो चुकी हैं यहाँ पे? जांचें तो लगभग 3-4 हो गई हैं। किस चीज को लेकर जांच हुई है? जांच छात्रवृत्ति का है, सिंचाई का है, तो उसमें कई सारे बिंदु हैं, पेड़ों का है। आज जो जांच कमेटी है, टीम आई है, तो उस कमेटी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन तो वही देते हैं जो पहले जो भी जांच कमेटी आई हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि साहब ये बोल रहे हैं कि हम आपको मूल रजिस्टर दिखा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद में कुछ नहीं। क्या अभी तक जो जांचें हुई हैं उनसे संतुष्ट थे आप? नहीं, हम कोई संतुष्ट नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं है।